बहुत स्वागत। अक्षांश पंडित जी जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैं आपके पास आ रही हूँ। अक्षांश जी जरा आप डिकोड कीजिए कि किस तरीके से राजनीति जो है कहीं ना कहीं फूट की राजनीति को बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि दो ऐसे मंत्री इसमें शामिल है जो कि बागी हो चुके हैं, दो अन्य पार्टियों से निकलकर आए हैं। तो क्या सीधे तौर पर प्रलोभन को भी बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है ये मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया? देखिए निशु जी, इस चीज को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। जब जब इन सब परिस्थितियों में और जब जब मंत्रिमंडल के विस्तार होते हैं, ये मंत्रिमंडल के जो विस्तार होते हैं, ये इसको दूसरी भाषा में सीधे तौर पर कहा जाता है मैनेजमेंट की एक व्यवस्था है। कैसे हमको अपने कारवां को बड़ा करना, अपने लोगों को किस प्रकार से एडजस्ट करना है, मैनेज करना है, जिसमें वो लगातार लोगों के बीच में जुड़े रहे और लोगों और किस प्रकार से जितनी ढेर सारी चीजें हैं, ये पार्टी मैनेजमेंट की एक स्कीम होती है। कभी जातियों के नाम में, कभी समाज के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी समुदाय के नाम पर, और पार्टी अपने गुणागणित हार जीत के हिसाब से इन सब चीजों को समय समय पर मैनेज और मैनेजमेंट करने का काम करती है। और जो इस तरीके के जो मंत्रिमंडल के विस्तार होते हैं, जब संगठन और इन सब चीजें, ये अभी हमारी जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, इनकी बात मैं सुन रहा था। इन्होंने ये कहा कि भाई इतने ढेर सारे बागी लोग थे और इन सभी लोगों को मंत्रिमंडल में इस जगह क्यों नहीं मिली, या जो भी चीजें हुई सामने। अभी मूल बात ये है जिसको हम लोगों को समझना होगा कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है या ये जो भी चीजें हैं, ये मंत्रिमंडल का ये विस्तार पार्टी के लिए नहीं होता है, ना उसके लिए होता है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार को सीधे मैनेजमेंट विस्तार का नाम अगर दे दिया जाए तो ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और ये कहीं ना कहीं कोई भी चीज सीधी तो नहीं होती है ना। तमाम क्योंकि हमने देखा है लोकसभा चुनाव में बड़ा बैकलैश बीजेपी ने झेला, तो सीधे तौर पर उन समीकरणों को, जातीय समीकरणों को कहीं की साधने का प्रयास भी, दो महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं, तो ये भी एक सांकेतिक है। नहीं, बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया ही है कि देखिए निशु जी, की कहीं ना कहीं इस चीज को समझ लीजिए आप कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, वो जातियों को, समाज को, महिलाओं को, युवाओं को और सभी लोगों के लिए एक जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है, ये मंत्रिमंडल केवल उस मैनेजमेंट के थ्रू जा रहा। जैसे भी आप भूपेंद्र चौधरी जी का नाम बहुत ही तेजी से सुन रहे हैं, पूजा पाल जी का नाम सुन रहे हैं, या जो भी लोगों का नाम आप सुन रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लंबे समय से पार्टी के बड़े नेता होने के बाद भी इनको एडजस्ट नहीं किया जा, चूंकि पूर्व मंत्री रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो एक ऑप्शन किया गया उनके मैनेजमेंट के लिए। वो चीजें जो आने वाले समय पे देखना ये होगा कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार से पार्टी को और सरकार को कितना ढेर सारा लाभ ये लोग दिला पाते हैं, और सरकार की ये जो मैनेजमेंट की स्कीम है, इस मैनेजमेंट की स्कीम को कितना सकारात्मक रूप ये लोग पहुंचा पाते हैं। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ आदित्य पांडे जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आदित्य जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा कांग्रेस से भी सवाल ले लूं मैं। तो कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं